नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एज अ कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्नेस के बारे में, जिन्हें हम मुहासे भी कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि इन एक्नेस की वजह से हमारे टीनेजर्स को काफ़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और इसी एम्बैरेसमेंट की वजह से उन्हें अक्सर स्ट्रेस और एंजाइटी भी होती है। दोस्तों, और पूरा इंटरनेट और सोशल मीडिया एक्नेस के बारे में, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियों से और मिसकंसेप्शन से भी भरा हुआ है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे एक्ने क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, ये कितने प्रकार का होता है और क्या क्या कारण है जिस कारण एक्ने डेवलप होता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को आप मिस ना करें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्ने क्या है। दोस्तों, हमारी स्किन और हेयर्स को वेल लुब्रिकेटेड रखने के लिए हमारी बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। इन ऑयल ग्लैंड्स को हम टेक्निकली सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्लैंड्स स्किन के नीचे होते हैं और हेयर फॉलिकल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये ऑयल ग्लैंड्स, जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं, एक ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं जिसे आप सीबम भी कहते हैं। दोस्तों, जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो हमारे स्किन में छोटे छोटे छेद या पोर्स होते हैं, उसके थ्रू स्किन बाहर निकलकर स्किन की सरफेस पर आता है। दोस्तों, रूटीनली हेयर फॉलिकल्स जो स्किन के नीचे होते हैं वो स्किन सेल्स जो डेड हो जाती हैं उनको शेड ऑफ करते हैं और वो इस सीबम के साथ मिक्स होकर स्किन की सरफेस पर आते हैं। ये बॉडी का और स्किन का नेचुरल तरीका है स्किन को फ्रेश और हेल्दी रखने का। परंतु कभी कभी अगर सीबम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये डेड जो सेल्स हैं वो सीबम के साथ चिपक कर ये जो पोर्स हैं इनको बंद कर देते हैं और क्लॉग कर देते हैं। और उसके बाद जो बैक्टीरिया स्किन पर जो कम मात्रा में होते हैं वो इस क्लॉग में जमा हो जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होती है, जिसके कारण पेन होता है, हीट होती है और रेडनेस होती है और यही चीज एक्ने में कन्वर्ट होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक्ने कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये जो क्लॉग्ड प्लग है, अगर इसके ऊपर एक बहुत स्किन की पतली लेयर लगी हुई है तो इसे हम व्हाइट हेड्स कह देते हैं। अगर ये क्लॉग्ड जो सीबम है एयर से एक्सपोज हो गया है और ये ब्लैक कलर का हो गया है तो इसे हम ब्लैक हेड कह देते हैं। जब ये इन्फ्लेम्ड जो आपका सीबम है पिंक बम्प की तरह स्किन पर दिखता है, इसे हम पैप्यूल कहते हैं। और जब इस पैप्यूल पर येलो या व्हाइट पस जमा हो जाता है तो इसे हम पुस्चूल या पिंपल कहते हैं। और जब ये पस फिल्ड सीबम बहुत बड़ा हो जाता है और स्किन में डीप चला जाता है तब हम इसे सिस्टिक एक्ने भी कहते हैं। दोस्तों, एक्ने हमारे शरीर पर मोस्ट कॉमनली फेस पर होते हैं, परंतु इसके अलावा यह हमारे शोल्डर्स पर, बैक और चेस्ट पर भी होते हैं। टीनेजर्स में जब एक्ने होते हैं तो ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, परंतु जब ये अडल्टहुड या अधिक उम्र में होते हैं तो ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जाना एक्ने क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम जानते हैं क्या क्या कारण है जिसके कारण एक्ने डेवलप होता है। दोस्तों, रिसर्चेस में पाया गया है कि मोस्ट 3 फैक्टर्स हैं जो एक्ने के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। वो है, पहला है सीबम या ऑयल का अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन होना, डेड स्किन सेल्स का पोर्स में बिल्डअप होना और उन्हें क्लॉग कर देना और पोर्स में बैक्टीरिया का ग्रोथ होना। अब हम जो कारण का डिस्कशन करेंगे वो इन्हीं फैक्टर्स को बढ़ाता है। दोस्तों, पहला है हार्मोन्स। दोस्तों, हमारे जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं जिन्हें हम एंड्रोजन्स भी कहते हैं, इन हार्मोन्स की मात्रा प्यूबर्टी के टाइम बॉयज और गर्ल्स दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हार्मोन्स हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स के साइज को बढ़ा देता है और सीबम के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है और इसी कारण यह जो टीनेजर्स में है एक्ने ज़्यादा मिलते हैं। और यही सेम रीज़न है कि प्रेगनेंसी में भी जो कुछ फीमेल्स में आपको एक्ने डेवलप
होने लगते हैं। इसका रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी में भी कुछ हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और वो हार्मोन्स भी आपके सेबेशियस ग्लैंड का साइज बढ़ाते हैं और सीबम के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और इसी कारण प्रेगनेंसी में भी कुछ फीमेल्स को एक्ने डेवलप होता है। दोस्तों दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। दोस्तों रिसर्चेस में देखा गया है अगर आपके किसी भी पेरेंट को, चाहे दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को भी अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो बच्चों में एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों तीसरा है मेडिकेशन। हार्मोनल मेडिकेशन या किसी मेडिसिन में स्टेरॉइड है या किसी मेडिसिन में लिथियम है, अगर आप उन्हें ले रहे हो तो आपके एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो पेशेंट्स एंटी कन्वर्जेंट्स मीन्स जो दवाइयाँ मिर्गी का दौरा रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, अगर वो लेते हैं तो उनमें भी एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों अगला है कि हेलमेट्स या चिन स्ट्रैप्स या कॉलर्स की वजह से जो फेस, बैक और शोल्डर्स पर प्रेशर जनरेट होता है तो उन प्रेशर की वजह से भी एक्ने डेवलप हो सकता है। दोस्तों अगला है कि कुछ इंडस्ट्रीज जहां पर ऑयल का काम होता है तो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों में एक्ने डेवलप हो सकता है क्योंकि जो ऑयल है वो आपके स्किन के पोर्स को बंद कर देता है। दोस्तों अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे हाई ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन भी एक्ने का कारण बनता है। दोस्तों अपनी स्किन को बार बार स्क्रब करना या विगरसली स्क्रब करना भी स्किन को इरिटेट करता है और एक्ने में की प्रोपेंसिटी को बढ़ाता है। दोस्तों कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, बंद कर देते हैं और एक्ने का वो रीज़न बनते हैं। इसीलिए हमेशा वाटर बेस्ड जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्ने के लिए बेटर होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि एक्ने क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, एक्ने के क्या प्रकार हैं और ये किस किस कारणों से होता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। अगले वीडियोस में हम जानेंगे कि एक्ने के प्रति जो मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रांतियां या मिथ्स के बारे में और एक्ने के ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।